हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सबके लिए जो है चैप्टर इंग्लिश का जो है आपने जैसे सर्च मारा है तो इंग्लिश का जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ चैप्टर 1। ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा आपको, एकदम समराइज वे में मैंने आपके लिए लिखा भी है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लिखे हैं। तो स्पेशली ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है अभी तक और बोर्ड्स जो हैं बहुत पास आ चुके हैं, मुझे भी पता है, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है और पैनिक भी हो रहा है कभी कभी। तो पैनिक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल मत करो यार, बहुत ईजी है ये, है ना। तो मैं आपके लिए जो है हेल्प करूँगा, थोड़ी सी मेरा कंट्रीब्यूशन होगा आपको समझाने के लिए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा लेंथी होगी उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है समरी आपके लिए लिखी है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। दैन उसके बाद जो है क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा अच्छे से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए यार, है ना। चैप्टर जो है आ लेटर टू गॉड, अपना जीएल फ्यूंटस ने लिखा है। जीएल फ्यूंटस एक राइटर हैं, बढ़िया राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, बढ़िया ही होंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, जीएल फ्यूंटस जो है राइटर होते हैं, उन्होंने चैप्टर लिखा है। इस चैप्टर में ना क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं आपको, साथ साथ नहीं करता हूँ, ठीक है, वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेंचो होता है एक किसान, एक फार्मर होता है लेंचो। लेंचो वॉज वेटिंग फॉर रेन फॉर क्रॉप्स, यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है कि लेंचो क्या कर रहा होता है। लेंचो अपना इंतजार कर रहा होता है, किसका इंतजार कर रहा होता है, बारिश का इंतजार कर रहा होता है। वॉज वेटिंग फॉर रेन, और क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसकी क्रॉप्स को चाहिए होती है भाई, रेन की ज़रूरत है, और पानी नहीं आएगा तो भाई क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगी, तो उसके लिए। तो व्हेन द रेन कम ही बिकेम वेरी हैप्पी, जब बारिश आती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। कंपेयर द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल टू 5 सेंट पीसेस, ही सेड दैट द रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइन्स। अब ये वाली चीज़ मैंने आपके लिए इसलिए लिखी है क्योंकि ये वाली चीज़ बहुत बार ही एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसको आपको याद रखना है कि जो लेंचो होता है उसने कहा था ही सेड दैट द रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइन्स, उसने जो रेन ड्रॉप्स है उसकी कंपेरिजन करी है न्यू कॉइन्स के साथ, है ना, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों के साथ, ऐसा बोला गया है। और जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी, उनको 10 सेंट पीसेस बोला है, और जो छोटी वाली थी उनको 5 सेंट पीसेस बोला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से एक तेज हवा चलने लगती है। हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, हेल स्टोन यानी कि ओले पड़ने लगते हैं, ना, ओले पड़ने लगते हैं। और ये वाली जो सिचुएशन होती है वो 1 घंटे तक लगातार चलती रहती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसा हुआ, ऐसा वेदर होगा तो बारिश जो है, बारिश की वजह से फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। तो लेंचो बेगम सैड, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। ही सैड देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प, उसने बोला कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, अपनी फैमिली से बोलता है ऐसा वो चैप्टर के अंदर। मैंने ये सब शॉर्ट में लिखा है, बहुत शॉर्ट में, है ना, निकाल निकाल के। तो वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम जो है इस साल भूखे मरने वाले हैं, ऐसा उसने बोला था चैप्टर के अंदर। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, लेंचोज लास्ट होप वॉज गॉड, ये लिखा हुआ लेंचोज लास्ट होप वॉज गॉड। लेंचो ना, जो लेंचो होता है ना इस चैप्टर का कैरेक्टर, उसके अंदर ना भगवान के लिए बहुत भरोसा होता है, भगवान पे बहुत बिलीव करता है वो। तो इसलिए वो इसलिए उसको भगवान पे भरोसा था कि वो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। ही बिलीव दैट गॉड हेल्प्स एवरीवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, उसको भरोसा था कि जो भगवान होते हैं वो सबकी हेल्प करते हैं उनके मुसीबत वाले टाइम में, समझ रहे हो। okay. आगे क्या होता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो भगवान के लिए एक लेटर लिखता है अपने गॉड के लिए। ही डिमांड्स 100 pesos टू ग्रो हिज क्रॉप्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मतलब वो 100 pesos की डिमांड करता है। जो पैसोज है वो करेंसी है, वो जहाँ वो पर्टिकुलर रह रहा है वहाँ की। पैसोज है ना, पैसोज बोल के देखो, पैसोज, 100 pesos टू ग्रो हिज क्रॉप्स अगेन, अपनी फसल को दोबारा उगाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक जो फसल उगती है तब तक मतलब कैसे खाना पीना होगा उसके लिए पैसे मांगता है। ऑन द प्लेस ऑफ एड्रेस ही रोट टू गॉड, मतलब जो एड्रेस लिखते हैं ना, हम लेटर लिखते हैं किसी के लिए तो कहाँ पर जाना है उसके लिए लिखते हैं, तो वहाँ पर उसने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, ऐसा कुछ, है ना। ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर, है ना। अब क्या होता है, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ड्रॉप्ड द लेटर इनटू मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस जाता है, मेल बॉक्स में डाल देता है लेटर को। अब वन एम्प्लॉय जो पोस्टमैन होता है, व्हेन सॉ द लेटर, जब वो लेटर को देखता है, वेंट टू पोस्ट मास्टर लाफिंगली, यानी कि हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है। जो पोस्ट मास्टर होता है वो हेड होता है, हेड होता है कहाँ का, पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, उसके पास जाता है, हंसते हुए जाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, उसके ऊपर लिखा था टू गॉड, उसने पढ़ा हुआ, भगवान के लिए कौन लेटर लिखता है यार, तो मॉडर्न टाइम है यार, हंसी आ गई होगी उसको। तो ये होता है, मतलब ऐसा स्टोरी में दिखाया गया है, एक टाइप से ह्यूमरस मैनर में लिखा है। आगे क्या होता है, पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड बट इमीडिएटली ही रियलाइज द सिचुएशन, पोस्ट मास्टर को एक पल के लिए हंसी आ जाती है, बट वो एकदम से समझ जाता है कि ये मतलब क्या सिचुएशन रही होगी जिसने ये लेटर लिखा है उसकी। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प द मैन हु हैड रिटन द लेटर, पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो उस व्यक्ति की हेल्प करेगा जिसने ये लेटर लिखा है ना। कैसे करता है हेल्प, वो हेल्प करता है 70 pesos, मतलब पैसे इकट्ठे करता है और उसको लिफाफे में रखकर वापस भिजवा देता है, ऐसे लिखा है। तो ही गैदर 70 pesos फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से,
एंड हिज एम्प्लॉइज, और जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं उनसे मतलब पैसे इकट्ठे करता है। पोस्टमास्टर साइन द लेटर गॉड एंड सेंड इट टू लेंचो, मतलब उनको पैसों को रख देता है एनवलप के अंदर, लिफाफे के अंदर, और जो है अपना नाम नहीं डालता है बल्कि वहाँ पर लिखता है गॉड, मतलब गॉड ने जैसे गॉड ने सेंड करे हैं उसके लिए, ऐसे इस टाइप में, और जो है लेंचो के लिए भेज देता है। अब ये क्वेश्चन है यार, इसके नीचे क्वेश्चन तो नहीं लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, है ना। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मत लेना, अभी टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे, समझ रहे हो। अब ये तो ये वाला एंड हो गया, दूसरा पेज बताता हूँ। अब संडे, नेक्स्ट संडे क्या होता है, लेंचो रिसीव द लेटर, लेंचो को लेटर मिलता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से उसको लेटर मिलता है, और लेंचो बिकम अ बिट कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग द मनी। अब लेंचो क्या होता है ना कि थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस आता है पैसे देखकर, है ना, पैसे उसको कॉन्फिडेंस तो होगा यार, उसको भरोसा था भगवान में पूरा, भगवान के अंदर उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे, कॉन्फिडेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड इट, लेकिन जब वो पैसों को काउंट करता है, गिनता है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है गुस्सा, ही थॉट दैट गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, गॉड भगवान जो है गलती नहीं कर सकते हैं। गॉड सेंड 100 पैसों बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द 30 पैसों, गॉड ने जो है पूरे पैसे भेजे हैं, भगवान ने पूरे पैसे भेजे हैं, बट जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने बाकी के पैसे ले लिए हैं ऐसा उसको लगता है। तो अब दोबारा लेटर लगता है वो, ही अगेन रॉट अ लेटर टू गॉड सेइंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बोलता है वो लेटर में, भगवान से शिकायत करता है कि मतलब उसने ना रियली में एक्चुअली में ऐसा लिखा होता है कि उसमें कि आपने जो है कम पैसे भेजे हैं, कम पैसे मिले हैं मेरे पास, आपने पूरे पैसे भेजे थे, मुझे कम मिले हैं। क्यों मिले हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने पैसे ले लिए हैं बाकी के, ऐसा कुछ लिखता है वो। और उसको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स का मीनिंग होता है बदमाश, यानी कि बदमाशों का जो है एक ग्रुप है, ऐसा टाइप से। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है पूरा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए चैप्टर के अंदर तो अभी आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हो इधर से ही। अगर थोड़ा सा और आपको मतलब परफेक्शन चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़ लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, लाइक एमपी बोर्ड वगैरह से, एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से और राजस्थान बोर्ड वगैरह से, तो आप ये क्वेश्चंस को देख के जाओ और इनसे आपके 100% जो है चैप्टर फंस जाएगा ये वाला। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इनको पढ़ के तो नहीं बताने वाला हूँ, वरना आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इनको आप खुद एक बार पढ़ना, जैसे आप पढ़ोगे ना आपको एकदम से जो चैप्टर में पढ़ाया वही इसके ऊपर ही क्वेश्चन है सारे, तो आपको खुद एकदम से रियलाइज हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ के देखना जरूर है ना, आलस मत करना यार। ये वाला ले लिया, अब इसके बाद ये वाला ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये वाला लास्ट वाला, तो हाँ लास्ट में मैं ये वाला लिखने वाला था बट पहले से ही लिखा है। थैंक यू यार देखने के लिए, और आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे भी अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा समझ में आया तो आप आगे भी देख सकते हो, आगे भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, है ना। चलो ठीक है, बाय, टाटा।